नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही कॉमन और एक पॉपुलर अंडरलाइन कंडीशन बन चुकी है आज की डेट में। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लेडीज में पाया जाता है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे कारण, रीजंस, फैक्टर्स जो कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को या तो बढ़ा देते हैं या उसकी वजह से दर्द को ज़्यादा बढ़ा देते हैं शरीर में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी रेमेडीज या सारे ट्रीटमेंट जिसके थ्रू आप वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को या तो खत्म कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको सारे रीजंस पता चल जाए, तो रीजंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने सॉल्यूशंस को अपना सकें। वेरिकोज वेन क्या है? वेरिकोज वेन्स को समझने से पहले आप इंजन के सिस्टम को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से एक पानी का इंजन जो होता है वो पानी को पुल करता है और पानी को छोड़ता है, उसी प्रकार से हमारा जो हार्ट है वो आर्टरीज के थ्रू खून को बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है और वेन्स के थ्रू काफ़ी सारे ब्लड को जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उसको वापस हार्ट तक लेकर के आता है। अगर इस चीज़ में किसी भी प्रकार की रुकावट हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, whatever the reasons is, तो उसे हम वेरिकोज वेन कहेंगे कि वो पुल करके वापस हार्ट तक नहीं लेकर के आ गया। तो वेरिकोज वेन्स का ये है डेफिनेशन, लेकिन इसके क्या रीजंस होते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, वेरिकोज वेन्स का जो रीजन नंबर 1 होता है, वेरिकोज वेन्स का रीजन नंबर 1 है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, हम ज़्यादातर एक तरीके की पोजीशन में रहते हैं, खासकर लेडीज, वो है किचन में खड़े रहने की पोजीशन या फिर ऑफिस में आप देखा होगा कि ज़्यादातर हम पाँव को लटका के बैठते हैं। ये वो दो पोजीशंस हैं जो हम सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं और यही वो दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमारे ब्लड को नीचे की तरफ पुल करती है, जो रीजन होता है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को बढ़ाने का। सेकेंड, लो ब्लड सर्कुलेशन। लो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब बेसिकली आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके ब्लड की जो सर्कुलेटरी जो मोशन है वो अगर वीक है या उतनी स्पीड नहीं है, उसमें उसका उतना पुल बैक नहीं है, रीज़न ये होता है कि आप उतने तरीके से फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो वो भी एक कारण होता है वेरिकोज वेन को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाने का। तो आपका सोल्यूशन इसमें तो बड़ा सिंपल है कि आपको एक्टिव रहना है, पर उसमें एक्टिवनेस कैसे रहेंगे, क्या एक्सरसाइजेस होंगी, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। रीज़न नंबर 3, पोस्चर। पोस्चर जो होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम ऑफिस में बैठते हैं, मैंने आपको फर्स्ट रीजन में भी बताया था कि हम ज़्यादातर खड़े रहते हैं और ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन पोस्चर उसमें एक मायने रखता है। मान लीजिए अगर आप सिटिंग पोजीशंस में हैं, काफ़ी देर तक आपका बैठने का काम है और आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से लेके बैठते हैं जैसे हम चेयर्स में बैठते हैं, तो आप बेसिकली देखेंगे कि हमारा जो ब्लड सिस्टम है, जो हमारा ये वेन्स का सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी जो वेन्स है वो कहीं ना कहीं दबती हैं, जिस वजह से आपने कई बार ये पाया भी होगा कि आपका पैर सुन्न हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप एक के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं और काफ़ी देर तक पोजीशन को मेंटेन करते हैं तो ये भी वेरिकोज वेन को बढ़ा देता है। रीज़न नंबर 4 होता है वो फूड जो आप ज़्यादातर अनजाने में खा जाते हैं, और ये वो फूड्स होते हैं जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में होने वाले दर्द को और बढ़ा देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपके वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। इनमें सबसे नंबर पर आता है शुगर एंड ट्रांस फैट्स। अगर आप ये दो चीज़ें हैं जिनसे बनी हुई चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर आपके प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को, उन फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं जो इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी में पेन बढ़ेगा, तो उसके साथ स्वेलिंग भी होगी और नतीजा ये होगा कि आपकी वेरिकोज की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वो फूड्स जो आपको खाने चाहिए, बेसिकली देखिए, अगर आपके बॉडी के अंदर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और आपको, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको लो ब्लड सर्कुलेशन है और आप उस तरीके के फूड नहीं ले रहे हैं जो कि वेरिकोज वेन में हेल्प आउट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो भी फूड्स होते हैं, वो फूड्स लिस्ट होती है जिसकी वजह से आप वेरिकोज वेन को मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहली डाइट होती है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, यानी कि वो डाइट जो कि वेरिकोज वेन के पेन को कम कर देती है, पेन के इसमें आपको राहत दिला देती है। ये वो कौन कौन से फूड्स होते हैं ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में हमारी रेमेडीज़ में ज़रूर देखिएगा। इसके बाद वो फूड्स जो कि वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनकी डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं, तो वो फूड्स भी कारण होते हैं
जिसकी वजह से, इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे अंदर वेरिकोस वेन की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड द लास्ट रीज़न ये है वो है फिजिकली एक्टिव ना हो पाना या फिर सही तौर पे सही एक्सरसाइजेस का नहीं कर पाना। देखिए क्या होता है कि हम काफ़ी सारा काम दिन भर में उठक बैठक करते हैं, कई जगह पे जाते हैं, पैदल वॉकिंग करते हैं, लेकिन क्या ये वो सही एक्सरसाइजेस है या जिसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि ये वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो देखिए वेरिकोस वेन की स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, बॉडी के किस पोस्चर को, किस एक्सरसाइज को ज़्यादा करना है सो दैट आप वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें, ये सारा आपको जानने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप पे ले लेता हूँ। मैं फिर से आपको बताता हूँ, नंबर 1 जो रीज़न होता है वो है ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी, जैसा मैंने आपको बताया था, पुलिंग की वजह से हमारे ब्लड को नीचे की तरफ रोक के रखती है, हमारा ब्लड पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पाता। ये वो रीज़न होता है जो वेरिकोस वेन को बनाते रखता है। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया था वो है लो ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड का जो मोशन है वो उतनी स्पीड से नहीं होता जितना उसको होना चाहिए, तो भी वो वेरिकोस वेन का रीज़न बन जाता है। नंबर 3 है वो है आपका पोस्चर। देखिए अगर आप ज़्यादा देर बैठते हैं, काफ़ी देर खड़े रहते हैं, तो आपको मूव ऑन करते रहना चाहिए। आप बैठे हैं तो आपको मैंने जैसे बताया कि क्रॉस में नहीं बैठना है, तो उस तरीके से आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 4 मैंने आपको बताया वो फूड जो आप खाते हैं अनजाने में, जिसकी वजह से आपके वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नंबर 5 में मैंने आपको बताया वो फूड्स जिनकी डेफिशिएंसीज या आप उनको नहीं खाते हैं, जिनकी वजह से भी डेफिशिएंसीज की वजह से वो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नंबर 6 एंड नॉट द लास्ट, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फिजिकली एक्टिव ना रहना या उस सही एक्सरसाइजेस का नहीं करना जिसकी वजह से वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम आप खत्म कर सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए सो दैट आप इस वीडियो के थ्रू और अपने आने वाली नए वीडियो को मिला करके अपना एक एग्जैक्ट सोल्यूशन बना सके और वेरिकोस वेन को हमेशा के लिए खत्म कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।